अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं महविश निसार। मैं हूं अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कहां कहां मुहिम, इत्तेहादियों पर तनकीद क्यों, गिल का शहबाज को मशवरा, इंपोर्टेड हुकूमत कितनी मकबूल, नून लीगी आपस में लड़ पड़े, और टोटा फैक्ट्री का नया शाहकार। और बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात की। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम तेज हो गई है। तहरीक इंसाफ और नून लीग दोनों पार्टियों के कारकुनों को वार्म अप करने में मसरूफ हैं। एक दिन में 3 हलकों में जलसे हुए। शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान के हलके PP 217 में कॉर्नर मीटिंग की। कहा, इंतखाबात के दिन कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। हम कानून हाथ में लेंगे, ना आपको कानून शिकनी करने देंगे। मुनहरिफ अरकान पर बातचीत करते हुए बोले, बच्चे इन्हें गलियों में लोटा लोटा कहते हैं तो मेरा क्या कसूर है। शाह महमूद कुरैशी ने प्रोपेगेंडा करने पर आजा रियाज को भी आड़े हाथों लिया। बोले, मैं और मेरा खानदान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहेंगे। मेरी जूती जाती है पीपल्स पार्टी में। कहा, नवाज शरीफ और जरदारी दोनों मुझे अपनी पार्टी में ले जाने की कोशिश कर चुके। भाई, बैनरों से वोट नहीं मिलते, सोच से मिलते हैं और नजरिए के वोट होते हैं कि हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन आपको भी कानून शिकनी नहीं करने देंगे। कि हर घर में माँ, हर घर में बहन, हर घर में बेटी, हर घर में बहू होती है। राजा रियाज साहब, उनको पार्टी में मैं लेकर आया। आज वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने हैं और अनकरीब वो पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं। आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपने आप को कहते हैं, इसमें भी आपको शर्म आनी चाहिए। मुलाकात क्या, शमूलियत करेगी मेरी जूती। भाई, अब कहते हैं जी हम तो झगड़ा नहीं करते, जो बच्चे जाते हैं गलियों में वो लोटा लोटा कहते हैं, तो भैया मैं क्या करूं भाई, मैं क्या कर सकता हूं उसका। अगर तुम लोटे होकर हो तो मैं क्या करूं। कहते हैं ना, डट के खड़ा है नायब कप्तान। PP 167 में भी बड़ी कॉर्नर मीटिंग हुई। शफकत महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी का यकीन है। बोले, इमरान खान खुददार आदमी है, इसलिए उनके खिलाफ साजिश की गई। पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान के साथ जुड़ा है। उन्होंने कारकुनों से कहा कि अपने वोट की हिफाजत करनी है। उसका कसूर ये था कि वो एक खुददार आदमी है और वो चाहता था कि हमारा मुल्क जो है वो खुददारी से अपने पाँव पे खड़ा हो। ये था इमरान खान का कसूर। इसलिए इमरान खान के खिलाफ साजिश की गई कि शहबाज शरीफ जो है उसके नौकरों के अकाउंट से 16 अरब रुपया निकला और जिस शख्स के अकाउंट से 4 अरब निकला उसको अगले दिन मार दिया वहाँ पे दुबई में। इसी तरह जो इनका इन्वेस्टिगेटर था उसको भी मार दिया गया। तो ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा खा पी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक 16 अरब वाला, नीचे 8 अरब वाला, दोनों जमानतों पे हैं, दोनों अदालत में जाके कहते हैं इस्तफा की पेशी माफ कर दी जाए, और एक वजीर आजम बना हुआ है और एक वजीर आजम। ऐसे में मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। कहा कि 2013 में जब हम आए तो 20-20 घंटों की लोड शेडिंग थी। महंगाई पर मरियम ने कहा कि हमने मजबूरन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। लंदन में नवाज शरीफ ने दिल पर पत्थर रखा। खुदा की कसम खाकर कहती हूँ कि मुल्क दिवालिया होने का खदशा ना होता तो हम मर जाते मगर कीमतें ना बढ़ाते। मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान का चैलेंज शहबाज शरीफ ने कबूल किया, सब ठीक करके दिखाएंगे। पंजाब कभी इमरान खान को वोट नहीं देगा। जुलाई में लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वोट देंगे। 2013 में नवाज शरीफ की शेर की हुकूमत आने से पहले 20 घंटे लोड शेडिंग थी या नहीं थी? मुझे इस चीज का दिल से इतराफ है कि पेट्रोल की, डीजल की कीमतें हमें बढ़ानी पड़ी और दिल पर पत्थर रख के बढ़ानी पड़ी। कीमतें बढ़ाने के बाद हम घरों में छुप कर नहीं बैठे। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, अगर पाकिस्तान के दिवालिया होने का, आपके और मेरे मुल्क के दिवालिया होने का खतरा ना होता
तो हम मर जाते, ये कीमतें कभी ना बढ़ाते। आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि खुदा का वास्ता इस बार ये सोच समझ कर वोट देना कि आपकी अपनी तरक्की को वोट देना, अपनी कामयाबी को वोट देना, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को वोट देना। की जानिब से शहबाज शरीफ के सुबह सवेरे काम पर लग जाने के बयान पर शहबाज गिल का करारा तंज कहा, मुर्गा भी फजर से पहले ही बांग देना शुरू करता है और फिर घर वाले उसे खाने के लिए ज़िबा कर देते हैं। बेचारे शहबाज को उसके हैंडलर्स ने ज़िबा कर दिया। अब ताहयात वो नाहल और निकम्मे के नामों से पहचाने जाएंगे। शहबाज गिल ने यही बस नहीं की और मजीद ताबड़तोड़ तंजिया वार करते हुए कहा, जब बिजली और गैस नहीं आएगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी, तो लोगों को इससे क्या सरोकार कि कौन कितने बजे उठता है, क्या करता है। बेरोजगारों ने क्या शहबाज शरीफ के उठने को अपने सर पर मारना है, या आवाम ने शहबाज शरीफ से बाल कटवाने हैं या पैर दबवाने हैं। तो कुकड़ भी उठता है, वो भी बांग दे देता है वो फजर से पहले ही, और फिर उसे जिस दिन लजीज खाना बनाना होता है उसे ज़िबा कर दिया जाता है। इसी तरह बेचारा शहबाज शरीफ भी छोटे पर्दे का प्लेयर था। बैरूनी साजिश ने और उनके हैंडलर्स ने इनको बड़े पर्दे पे लाके ज़िबा कर दिया। अब उसके पल्ले तो कुछ रहा नहीं, उसका रोज़ मजाक उठता है बेचारे का। वो तो स्टेप हो गए फॉर लाइफ, नाहल और निकम्मे के तौर पर, नालायक के तौर पर। आप कोई बताता है वो कितने बजे उठता था, वो कितने बजे सोता है, कितने बजे खाता है बेचारा। लेकिन बात ये है कि अगर आप कॉम्पिटेंट हो ना तो बताना नहीं पड़ता आप कितने बजे उठते थे। आपका काम बोलता है, आपका काम उठता है। अब बिजली अगर नहीं आएगी 24 घंटे तो लोगों ने शहबाज शरीफ कितने बजे सो के उठता है इसको सर में मारना है। अगर गैस नहीं मिल रही, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो लोगों ने शहबाज शरीफ के उठने को सर में मारना है। मुझे ये बताएं कि अगर लोगों को जो बुनियादी ज़रूरियात है, पेट्रोल है, डीजल है, जो 150 रुपए पे तो महंगाई मार्च होता था, 300 रुपए से ऊपर चला गया। तो अब क्या मुझे बताइए कि जब लोगों के पास खाने को पैसे नहीं तो शहबाज शरीफ क्योंकि जल्दी उठ जाते तो उन्हें बुला के उनसे टांगे दबवा लिया करें लोग, क्योंकि शहबाज शरीफ जल्दी उठा होता है और फारिग होता है सुबह से। तो बात ये है कि सुबह उठने से हमने क्या करना है भाई, शहबाज शरीफ को उठवा के तो किसी ने उनसे बाल कटवाने और जरूरी काम हमने करवाने हैं। हम चाहते हैं वो एज अ हेड ऑफ स्टेट अपने काम करें, जो उनके काम है उनको अगर ले ही आए हैं उनके बैरूनी साजिश करने वाले आलाकार और लोकल हैंडलर, तो वो काम करें जो वज़ीर आज़म के होते हैं। आगे देखिए, 2 पावर शो, 2 कहानियां। और लीगी क्यों लड़े? इमरान खान ने डिलीवर किया। 70 रोज में इन लोगों ने तबाही मचा दी। मरियम सफदर कहती हैं शहबाज शरीफ 16 घंटे काम करते हैं। ये अपनी चोरी, करप्शन, सलमान शहबाज को सोलर पैनल का कारोबार कराने के लिए काम करते हैं। फर्रुख हबीब की तनकीद, कहते हैं महंगाई की शरह 31% पर पहुंच गई, आवाम इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। लोग शहबाज शरीफ का नाम लेना तो दूर की बात, सुनना भी पसंद नहीं करते। ये सड़कों पर निकलें तो लग पता जाएगा। 5 के टाइम उठता है, मुझे नहीं समझ आती मरियम सफदर ने कौन सा ऐसा आला लगा रखा है जिससे वो ये जांच रही है कि शहबाज शरीफ तहज्जुद के टाइम उठता था और इमरान खान जो है वो 12 बजे उठ रहा था। पहले तो वो खातून है तो उनको इस किस्म की बातें जो हैं वो करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने डिलीवर किया है पाकिस्तान की आवाम को। ये 70 रोज में तबाही मचाई है। हमने क्या करना है, जो 18 घंटे काम करता है, 16 घंटे काम करता है, वो अपनी चोरी बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए, जाली अकाउंट खोलने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बैरून मुल्क माहलात बनाने के लिए, सलमान शहबाज को नए से नए कारोबार शुरू करवा के देने के लिए, सोलर पैनल के कारोबार अभी शुरू करने जा रहे हैं। आपने तो पता है कमेटी भी बना दी इन्होंने। महंगाई आपकी जो है वो 31% पे पहुंच गई है। CPI आपकी 21% के ऊपर पहुंच गई है। पेट्रोल 250 का हो गया, डीजल 280 का हो गया। आम आदमी तो झोलियां उठा उठा के इनको बदवाएं दे रहा है। बिजली के बिल जो है वो 40 रुपए यूनिट के ऊपर जा रहे हैं। गैस 45% महंगी कर दी है। लोग तो जो है वो आइंदा शहबाज शरीफ का नाम लेना तो दूर की बात है, इसका नाम नहीं सुनना चाहते। ये सड़कों के ऊपर निकले तो सही। इमरान खान ने बैरून मुल्क माहलात नहीं बनाए या गरीबों को घर जरूर बना के दिए। इन्होंने नया हाउसिंग स्कीम बंद कर दी है। इम्पोर्टेड हुकूमत कितनी मकबूल, लाहौर वालों ने बता दिया। मरीम नवाज जलसे में शिरकत के लिए कारकुनान के आने का इंतजार करती रहीं। उधर धर्मपुरा चौक पर जलसा 7 बजे होना था, लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद 3 घंटे तक कारकुनान को जमा किया गया। फिर मरीम नवाज 10 बजे जलसा गाह पहुंची। PTI के जलसों में कारकुन इमरान खान का इंतजार करते हैं, लेकिन नून लीग के जलसे में मरीम नवाज कारकुनान का इंतजार करती रहीं। एक
जलसा ये था जब इमरान खान के ऐलान पर 2 जुलाई को कारकुन दोपहर से ही अपने लीडर का इंतजार करते रहे। फिर खान की एंट्री हुई तो सिर्फ परेड ग्राउंड ही नहीं, इज्तिमा के लिए मुख्तस छोटे बड़े शहरों के मैदान और कराची का साहिल भी खचाखच भर गया था। दूसरे कॉर्नर पर मीटिंग का अहवाल, जहां नून लीग की लीडर मरियम नवाज खिताब के लिए कारकुनों का इंतजार करती रहीं। 7 बज गए, जलसे का वक्त आन पहुंचा, लेकिन नून लीग एक चौक पर बनाया गया पंडाल भी न भर सकी। खाली कुर्सियां मुंह चिढ़ाती रहीं। ऐसी सूरत हाल पर हल्के से नून लीग के उम्मीदवार राना हसन शराफत की शामत आ गई। मरकजी क़यादत ने इनकी खूब ही क्लास ली। पार्टी ने फुर्तियां दिखाई, इधर उधर से कारकुन लाई। 3 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद कुर्सियों पर बैठने के लिए लोग लाए गए। 10 बजे मरियम नवाज जलसागाह पहुंची। तकरीबन 10:30 बजे खिताब शुरू हुआ, जिसमें मकबूलियत के बड़े बड़े दावे किए गए। ये मुझे धर्मपुरा नहीं लग रहा, ये मुझे पूरे लाहौर का जलसा लग रहा है माशाल्लाह। मरियम नवाज के जलसे में कारकुन आपस में लड़ पड़े। अलीम खान के हामियों और नून लीग के पुराने कारकुनों में हाथापाई हुई, थप्पड़ और मुक्के चल गए। इस हवाले से मजीद तफसील जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वक्कास हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, बताइएगा क्या कुछ कारकुन जख्मी भी हुए इस हंगामा राई में? देखिए, जख्मी जो हैं वो हुए, लेकिन ये है कि दगम पेल और लड़ाई झगड़ा काफ़ी रहा, डंडों का इस्तेमाल किया गया। उसकी वजह ये थी कि हफीफ सिद्दीकी जो है वो पुराने साथी हैं अलीम खान के, और अलीम खान ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और इस हल्के से चूंकि अलीम खान खुद इलेक्शन लड़े थे, तो इस वक्त उन्होंने हमायत के लिए, और वो ऑर्गेनाइजर में भी शामिल थे इस आज के जलसे में, उनके हमायती भी वहाँ पर मौजूद थे और नून लीग के लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। जिस दौरान नून लीग के जो कारकुनान थे उनकी जानिब से लोटा के नारे लगाए गए, जिसकी वजह से लड़े और फिर उसके बाद डंडों का इस्तेमाल किया गया। तमाम फिर दीगर लोगों की तरफ से बीच बचाव करवाया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाबिर, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। पाकिस्तान बदतरीन हालात का सामना कर रहा है। सूरत हाल श्रीलंका जैसी हो सकती है। मुकम्मल तबाही से बचने का वाहिद रास्ता आम इंतखाबात है। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत और पुश्तपनाहियों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। ट्विटर पर लिखा, बदमाशों का टोला महंगाई से आवाम को कुचल रहा है। शहरियों को इन लुटेरों से बचाना होगा। ये लोग सिर्फ करप्शन के पैसे बचाना जानते हैं, इसलिए आवाम को फैसला करने दिया जाए। हम इलेक्शन इनसे जबरदस्ती नहीं करवाते, हमने सड़कों पे होना है। ट्विटर पर लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके पुष्पनाहों के लिए मेरा वाज़ेह पैगाम है। मुकम्मल तबाही से बचने का वाहिद रास्ता फौरी तौर पर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। MQM के शिकवे और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के एतराज़ात। लाहौर में शहबाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात करने उनके घर पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चौधरी शुजात से खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाना सबकी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का वीडियो पैगाम बोले, हुक्मरान इदारों को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सियासी जमातें इंतजामी मामलात में मुदाखलत से बाज रहेंगी। हुकूमत ट्रांसफर पोस्टिंग से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद करवाए। फारूक हबीब कहते हैं, बुशरा बीबी की जाली ऑडियो मरियम नवाज की टोटा फैक्ट्री की प्रोडक्शन है। इस टोटा फैक्ट्री में जाली मवाद तैयार किया जाता है और फैलाया जाता है। इसी टोटा साज फैक्ट्री के तहत साकिब निसार और अरशद मलिक की वीडियोस लीक होती रही हैं। उनका कहना था कि नून लीगियों ने तमाम रेड लाइन्स क्रॉस की। जमायमा खान पर इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान के घर तक को निशाना बनाया गया। शहबाज गिल ने भी बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो को जाली करार दे दिया। कहा, जो लोग अपने घर की खवातीन का एहतराम नहीं करते वो किसी और का कैसे करेंगे। सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मंडी में कितनी तेजी। साबिक शौहर अगवाकार बन गया और डाकू बेलगाम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।